सभी दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक इस वाइन पे है। इसका नाम है पड़ा ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन भी कहते हैं, इसे ऑरेंज फ्लेम वाइन भी कहते हैं, बिग्नोनिया भी कहते हैं, पायरोस्टेजिया वेनिस्ट्रा भी कहते हैं। इस तरह इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फ्लावरिंग दिखाता हूँ। ये छोटी सी वाइन है जो ज़मीन में लगी हुई है और इसकी फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले इसकी फ्लावरिंग देख लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अभी इस पे फ्लावर खिले नहीं हैं। अभी इसके नियर अबाउट 5% फ्लावर खिले हैं और फिर भी इतनी प्यारी लग रही है। ये देखिए कितने फ्लावर से भरी हुई, सारे बर्ड्स हैं इसके और फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं इस पर। ये देखिए, ये फुल फ्लावरिंग से भरी हुई है, सिर्फ एक ही वो है पड़ी ब्रांच। देखिए इस पर कितनी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग होती है इस वाइन पे। ये देखिए कितनी फ्लावरिंग, ये बाहर भी गई पड़ी और बाहर भी इस पे ऐसे गुच्छे लगे पड़े हैं फूलों के। ये देखिए यहाँ पर देखिए, इस पे कितने प्यारे फूल लग रहे हैं ऑरेंज कलर के। अभी ये खिले नहीं हैं, खिला हुआ फूल भी आपको दिखाऊंगी। कभी इस पर बिल्कुल वो है पड़ी, जब ये फुल ब्लूमिंग पे आ जाएगी तो फिर भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए कितनी प्यारी ब्लूमिंग, इसकी कलर बहुत प्यारा है, दूर से अट्रैक्ट करता है इंसान को ना। ये देखिए कितने प्यारे फूल हैं, देखें तो सही, ज़रा कलर चेक करें, कॉम्बिनेशन भी है इसमें, थोड़ा वाइट शेड भी देते हैं। और ये देखिए यहाँ तक जाती है और इसका फूल जब खिल जाता है तो कुछ इस तरह का हो जाता है। ये देखिए एक फूल ही खिला है जो सबसे पहले खिला था, ऐसे है पड़ा। ये देखिए, इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का है पड़ा अंदर से खिलने के बाद। बहुत ही प्यारा फूल अंदर। देखिए येलो शेड भी दे रहा है अंदर इसके जो है बड़े सिग्मास। तो चलिए अब इसकी केयर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो वाइन है ना, ये सर्दी में फ्लावरिंग करने वाली वाइन है। ये सारा साल ग्रो करती रहती है, अपने पत्ते नहीं गिराती। थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती है लेकिन अपने पूरे पत्ते कभी भी नहीं गिराती। ये हमेशा एवरग्रीन रहने वाली वाइन है, सारा साल ग्रो करती है। एक दफ़ा सेट हो जाए ना तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती। ये जो वाइन है ना, इसको फुल धूप पसंद है। कि इसको आप धूप में नहीं लगाएंगे ना तो फिर ये फ्लावरिंग पे नहीं आएगी। तो फुल धूप देनी है, खुली जगह देनी है। और इसको ना ऐसे रखें कि इसके साथ वो कोई वाइन ना लगाए, क्योंकि मैंने इसके साथ मून क्रीपर लगाई थी तो उसने इसको सारा घेर लिया और जहाँ से उसने घेरा था ना वहाँ पे इस पर फ्लावरिंग भी नहीं हुई। तो इसको अब अलग रहना, खुला रहना ज़्यादा पसंद है। इसने एक ही दफ़ा फ्लावरिंग देनी होती है पूरे साल में, जो कि ये दिसंबर में शुरू करता है बर्ड सेट करना, जो कि अब दिसंबर है, अब जनवरी आ गया, आज 1 जनवरी है। तो ये देखिए, इसने ना दिसंबर में बर्ड सेट करना शुरू किए थे। इसको बर्ड सेट किया आई थिंक सो कि 25 दिन होने वाले हैं। तो दिसंबर में ये बर्ड सेट करना शुरू कर देती है और तकरीबन मार्च तक खिलते रहते हैं इसके फूल। इतने सारे फूल हैं इस पर, ये देखिए कितनी बर्ड्स हैं। तो ये मार्च तक खिलते रहेंगे। तो इस तरह ये काफ़ी अरसे तक आपके उसमें रहती हैं गार्डन में और खूबसूरती फैलाती हैं। इस वाइन ने सिर्फ एक ही दफ़ा फ्लावरिंग करनी होती है, ये बार बार फ्लावरिंग नहीं करती, लेकिन ये ग्रो पूरा साल करती रहती है। इसकी ग्रोइंग का जो बेस्ट सीज़न है ना, वो होता है बाहर में, बरसात में, और ना आप कह सकते हो कि जब ये फूल निकाल रही हो ना तब ये ना फूल ही निकालती है, ग्रो नहीं करती। तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो ग्रोथ पकड़ती है ये बरसात में पकड़ती है और बाहर में भी पकड़ती है। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि विंटर में ग्रोथ पकड़ती है, पर इन विंटर में ना इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं करती, सिर्फ फूल निकालती है ये। तो अगर आपने इसको ज़मीन पर लगाना है तो इसको लगाने का ना बेस्ट टाइम ना वो है पड़ी, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ना सावन में लगाएं, बरसात में, क्योंकि ना तब ये ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से ना निकल के आएगी बरसात में। लेकिन आप इसको बाहर में भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में ना लगाएं। आपको लगेगा कि ठंड की वाइन है कि मैं इसको ठंड में लगाऊं, लेकिन ये फिर इतनी अच्छी ज़्यादा ना ग्रोथ नहीं पकड़ती, क्योंकि ठंड में ये रुकी रहती है, सिर्फ फूल निकालती है। अगर आपकी प्लांट की वो वीक है ना तो फिर ये फूल भी नहीं निकालेगी, हल्का हल्का ग्रो करती रहेगी। ये नहीं कि बिल्कुल रुक जाएगी, हल्के हल्के पत्ते निकालती रहती है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी वाइन हो गई है ना तो फिर वो पूरा साल ग्रो करती रहेगी ज़मीन में। ये देखिए, इसको लगाए हुए आई थिंक सो मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, शायद 2 साल हो गए हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद। इसके प्लांट को तो लाए हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ज़मीन में लगाया है कि मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन 1.5 साल से ज़्यादा ही है इसकी। स्टार्ट में ये इंतहाई कम हार्डी वाइन है, बिल्कुल कम हार्डी है। आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा हार्डी है, लेकिन ये बहुत ही कम हार्डी है। ये बड़ी मुश्किल से बड़ी होती है स्टार्ट में, लेकिन एक तो सेट हो जाना पे बड़ी तेज़ी से बड़ी होती है। तो स्टार्ट में आपको इसको बड़ी अच्छी केयर करनी पड़ेगी। क्या ये गमले में ग्रो हो सकती है? ग्रो हो जाती है, लेकिन ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको गमले में लगाओ, क्योंकि मेरी गमले में लगी हुई है, जो कि मैंने इसके साथ ही लगाई थी, इसकी एयर लेयरिंग करके लगाई थी, और वो उतनी की उतनी, इतने साल हो गए, तकरीबन उसको साल से ज़्यादा हो गया गमले में लगे हुए, लेकिन उसमें ना कोई फूल आया। और पत्ते निकालती है, फिर पीले कर देती है, फिर निकालती है, फिर पीले करती है। मरी नहीं है, मरी एक भी नहीं है, लेकिन
बिलीव मी, जहाँ पे हॉट वेदर होता है ना, वहाँ पे ये गमले में ग्रो करने के लिए इतनी अच्छी ग्रो नहीं करती। अगर आपकी कर रही है तो आपकी शायद कंडीशन चेंज होंगी, यानी कि आपका माहौल उस तरह होगा। यहाँ सख्त सर्दी पड़ती है और सख्त गर्मी पड़ती है, यानी कि टेम्परेचर 48 तक चला जाता है। तो ऐसे स्टेज में ना ये गमलों में इतनी ज़्यादा चलती नहीं अच्छी। हाँ, अगर आपके यहाँ 42 तक रहता है तो शायद चल जाती हो, लेकिन मेरे पास नहीं चली। मैं आपको वो बताऊँगा जो मैंने सीखा है अपने इन 2 सालों में। तो मेरे लिहाज से ये गमले में ग्रो करने के लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसी तो आपने इसको गमले में ग्रो करना नहीं है। अगर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं ना, तो फिर आपने इसको ज़मीन में ग्रो करना है। क्या ये कटिंग से लग जाती है? जी हाँ, ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसका 80% सक्सेस रेट होता है। और कटिंग हमने लगाने का बेस्ट सावन में लगानी है। सावन में इसकी बहुत सारी कटिंग लगा दे कोकोपीट या पीट मोस में, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। 85% तक भी रिजल्ट मिल सकता है कि आपकी कंडीशन अच्छी है। एयर लेयरिंग से भी ग्रो हो जाती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एयर लेयरिंग करो, क्योंकि बहुत ही टाइम ले लेती है। एयर लेयरिंग करते हुए ना आपने इसको खुरचता नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर वो कर देनी, मिट्टी बांध देनी, कोई खुरचना वगैरह नहीं है, क्योंकि ऐसे रूट पकड़ लेगी। पानी इसको बस मुनासिब चाहिए, ना इतना ज़्यादा चाहिए ना इतना कम चाहिए। मैं इसको अब ज़मीन में लगी हुई है 1.5 साल को पानी देता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो वो क्योंकि ज़मीन है। लेकिन जो गमले में लगी हुई है वो पानी पीती है, तो पानी इसकी रिक्वायरमेंट मीडियम। इसको खाद की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसको खाद भी दे के देखी थी, लेकिन हल्का सा इस पर DAP असर करती है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं करती, हल्का सा DAP और गोबर की खाद इस पर असर करती है, लेकिन थोड़ी DAP ज़्यादा असर करती है, गोबर की खाद भी इतना असर नहीं करती। तो खाद वगैरह अगर आप इसको ना भी देना तो भी ये फ्लावरिंग करती है। जो आप सामने वाइन देख रहे हैं, इसको मैं बिल्कुल खाद नहीं दी, इसने अपनी सारी खाद धूप से ली है। तो आपको इसको खाद देने की भी कोई टेंशन वगैरह नहीं देनी। क्या इसको कोई कीड़ा लगता है? मैंने नहीं देखा कि इसको कोई कीड़ा वगैरह लगता हो, लेकिन ये रंगीन क्रीपर को लगा था एक सुंडीना, तो वो इसको नहीं पड़ी। तो मुझे नहीं लगता कि इसको अभी तक कोई कीड़ा लगा है। मेरे पास तो नहीं लगा, शायद आपके पास लगा हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कीड़ा अटैक करता है, क्योंकि यहाँ पे कीड़े बहुत हैं। अगर करना होता तो उन्होंने खा लिया होता। इसके साथ ही लगी हुई थी रंगून क्रीपर, उस पर अटैक किया, लेकिन इस पर नहीं किया। लेकिन शायद इस पर सब स्टेला अटैक करता हो, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ किसी भी, ना सुंडी का ना किसी उसका। लेकिन लास्ट ईयर मुझे याद है कि इस पर ना कोई अटैक हुआ था, छोटे छोटे ना ब्लैक कलर के ना, मेरे ख्याल में सब स्टेले थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन थोड़ा अटैक हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया था। जब इस पर फूल खिलते हैं ना, तो फिर ये अपने पत्ते बंद कर लेता है। ये देखो, जैसे इसके पत्ते बंद हुए पड़े हैं, ऐसे बूढ़े हुए पत्ते निकलते हैं, जैसे इसमें ना कोई बीमारी हो। लेकिन जब इसके फूल खिलते हैं तो ये ऐसे ही पत्ते निकालती है। जब ये फूल चले जाएंगे तो फिर बिल्कुल सीधे पत्ते निकालना शुरू कर देगी। इस वाइन को प्रूनिंग का कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता, आप कहीं से भी काट सकते हैं। ये नहीं कि 1 साल पुरानी वुड पे फूल निकालेगी, ये पुरानी से पुरानी वुड पे भी फूल निकाल लेती है जब इसका मौसम आता है। मौसम इसका कब आता है? ठंड में। तो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो आप इसको काट भी सकते हैं। तो चलिए अब आपको दूसरी वाइन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगी है वाइन, ये इतनी बारीक सी टहनी है इसकी, ये ज़मीन में लगी हुई है। और ये देखिए, इतनी पुरानी वुड है, इस पर भी नई शाख निकल रही है और इस पर फूल लग रहे हैं। तो ये किसी भी वुड से फूल निकाल लेती है। कोशिश करें कि नीचे से सिर्फ एक ही ब्रांच रखें, एक से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि बहुत मोटी हो जाती है। ये देखिए, ये वो वाइन है जो गमले में लगी हुई, इसकी एज भी उतनी है। देखिए ये कैसे सफ़र कर रही है, देखिए अपने पत्ते पीले करती है, फिर ये देखो ये नए पत्ते निकाल लिए। तो मैंने आपको वही बताया जो मैंने वो किया, एनालाइज़ किया। क्योंकि पहले मैंने जब देखता था ना, तो हर कोई कहता था कि ना ये गमले में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है बहुत, लेकिन मेरे पास नहीं आज तक गमले में फ्लावरिंग नहीं की, क्योंकि सेम क्लाइमेट है। लेकिन ज़मीन में इतनी अच्छी ग्रो कर रही है कि हमको क्या बताऊँ। ये देखो, ये यहाँ पर नए पत्ते निकाल रही है अपने, ये देखो ये सारे नए पत्ते निकले, लेकिन इसके पुराने पत्ते पे पीले होते जाते हैं। ये देखिए पीले हो रहे हैं। तो ये ऐसे करती रहती है, तो गमले के लिए हरगिज़ रिकमेंडेड नहीं है ये वाइन। ये देखिए, ये इस गमले में लगी हुई है और ये इसकी ब्रांच जा रही है, आपको दिख रही होगी, धूप बहुत है। और ये मैंने इस पर रंगून क्रीपर भी डाली हुई है। तो ये देखिए, ये वो प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाए थे। कटिंग से लगे प्लांट भी सफ़र करते रहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, मरते नहीं है, बस पीले करते हैं पत्ते, फिर बड़े होते हैं। सेम वही चीज़ कर रही है ये जो गमले में लगी हुई कर रही थी। और स्टार्ट में जो मैं वो लाया था ना, जो 80 की ओरिजिनल वाइन, वो भी ऐसे करती थी। लेकिन जब उसने अपनी वो कहते हैं ना जड़ें पकड़ ली, यानी ताकत आ गई उसमें, तो फिर जाके ना वो ऐसी ग्रो कर रही है कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो गमले में हर किसी डिपेंड नहीं है, कटिंग से लग जाती है। आपके सामने लगी है, मैंने पूरा गमला लगाया था, काफ़ी सारी कटिंग लग गई हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये विंटर आया हुआ है, देखिए ये रुकी हुई है क्योंकि छोटी है, वो ग्रो कर रही है, फूल निकाल रही है। वो जो आपको अभी गमले में दिखाई थी वो भी ग्रो कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है, वैसी पावर नहीं है इसमें। तो विंटर में थोड़ी रुक जाती है, लेकिन बाहर में और बरसात में बहुत अच्छी ग्रो करती है ये। तो यही थी इस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली होगी, क्योंकि ये मैंने अपने आप को ना 2 साल का एक्सपीरियंस बताया है कि मेरे पास इसने कैसे ग्रो किया। मैं आपको गमले में आएगी से रिकमेंड करने नहीं दूंगा, लेकिन ज़मीन में लगानी है तो ज़रूर लगाओ। बहुत ही अच्छी वाइन है, बहुत प्यारी है, लेकिन साल में सिर्फ एक दफ़ा फूल देगी। तो चले अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।